गीता जी में एक निश्चय की महिमा का वर्णन है आज की कथा में। हरि ओम तत्सत। साधकानां भवत्येव बुद्धिश्च निश्चयात्मिका भोगैश्वर्ये कुशक्तानां बुद्धियो निश्चयात्मिका। जीवात्मा में एक तो परमात्मा का अंश है और एक प्रकृति का अंश है। जब जीवात्मा व्यवसायात्मिका एक निश्चय बुद्धि वाली होती है और जब वह प्रकृति के अंश शरीर संसार को लेकर चलता है, तब इस अव्यवसायत्मिका बुद्धियां बहुत सी होती हैं। गीता जी के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक साधक का मेरे को तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है। जो पारमार्थिक भाव के साधक होते हैं उनका निश्चय होता है कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, चाहे जो भी हो जाए। इस तरह एक ही उसका निश्चय होता है। परंतु जो सांसारिक धन संपत्ति का संग्रह करना और भोग ऐश्वर्य भोगना चाहते हैं, ऐसे मनुष्यों का परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय होता ही नहीं है। यानी जो सांसारिक धन संपत्ति आदि को संग्रह करना चाहते हैं, एकत्रित करना चाहते हैं, सुख सुविधा की सारी भोग विलास की सामग्री को एकत्रित करना चाहते हैं, ऐसे मनुष्यों का परमात्मा को प्राप्त करने का भाव नहीं होता, उनका निश्चय ही नहीं होता, यानी उनका विचार ही नहीं होता। प्रत्युत सांसारिक भोगों को प्राप्ति के लिए अनंत विचार होते। अब सांसारिक भोग हैं तो ये अनंत हैं, इनका अंत नहीं है, और अनेक प्रकार के सुख सुविधाओं के विचार उत्पन्न होते हैं। इस कारण इसका कारण यह है कि प्रापणीय यानी प्राप्त करने योग्य जो परमात्मा एक ही हैं, अतः उनकी प्राप्ति निश्चय भी एक ही होता है। यानी सांसारिक भोग विलास अनेक हैं, इसलिए अनेक निश्चय होते हैं। परमात्मा एक हैं, इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने का विचार एक ही होता है। अतः परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय जब एक होता है
सांसारिक भोग अनेक हैं तथा उनको भोगने के साधन भी अनेक होते हैं। अतः इनकी प्राप्ति का निश्चय इसलिए एक नहीं होता। सांसारिक भोग अनेक होने से उनको प्राप्त करने के निश्चय भी, विचार भी अनेक होते हैं। परमात्मा के सगुण निर्गुण आदि स्वरूपों का भेद होने पर भी वे कभी स्वरूप तत्वतः एक ही हैं। यानी भगवान के किसी भी स्वरूप को देख लो, उनके जो भेद हैं वह एक ही और नित्य हैं, यानी नष्ट होने वाले नहीं। अतः उनमें किसी एक स्वरूप की प्राप्ति का जो निश्चय होता है वह भी एक ही होता है। क्योंकि जो भी साधक हैं, साधना करने वाले हैं, वे किसी भी एक रूप को अपना इष्ट आधार मान के उसी रूप को प्राप्त करने का निश्चय करते हैं। परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय होने पर सभी साधन सुगम हो जाते हैं, क्योंकि उनका निश्चय एक है, उनका विचार एक है कि परमात्मा को प्राप्त करना है। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के साधन निश्चय एक होने से बहुत सरल हो जाते हैं, क्योंकि एक ही निश्चय की पूर्ति करना है और उद्देश्य की सिद्धि के लिए तत्परता भी स्वतः ही हो जाती है। जैसे कोई अपने को ईश्वर का भक्त मानता है तो ईश्वर की भक्ति करना उसके लिए स्वाभाविक हो जाता है, उसके स्वभाव में आ जाता है कि वह भगवान की भक्ति करे। भक्ति की बात तो भक्ति की बात को वह तत्काल ही पकड़ लेता है और भक्ति की विरोध वाली बात का तत्काल विरोध करता है, उसे छोड़ देता है। कारण कि वह यही सोचता है कि मैं भक्त हूं, इसलिए भक्ति के विरुद्ध काम मुझे नहीं करना है। परंतु जिसका लक्ष्य संसार है उसमें कभी किसी की तो कभी किसी की नई नई इच्छाएं पैदा होती हैं। उन इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि ज्यों-ज्यों इच्छाओं की पूर्ति होती है त्यों-त्यों यानी वैसे वैसे ही नई नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, उत्पन्न होती हैं। इस व्यवसायात्मिका एक निश्चय वाली बुद्धि की ऐसी महिमा है कि दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी मनुष्य भी मेरे को केवल परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, ऐसा एक निश्चय कर लेता है तो वह बहुत शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। केवल धर्मात्मा ही नहीं होता, उसको निरंतर रहने वाली शांति भी प्राप्त होती है, अर्थात उसके उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। 9वें अध्याय का 30वां 31वां श्लोक। अव्यवसायात्मिका बुद्धि वाला मनुष्य कितने ही जन्म ले ले
और एक एक जन्म में भी कितने ही उपाय परिश्रम कर ले, पर उसकी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती, बल्कि प्रत्युत नई नई इच्छाएं पैदा होती चली जाती हैं, जिनका कभी अंत नहीं होता। कभी किसी इच्छा की पूर्ति हो ही जाएगी तो वह आगे नई इच्छाओं को उत्पन्न करने का कारण बन जाएगी। तात्पर्य यह है कि व्यवसायत्मिका बुद्धि होने पर अव्यवसायत्मिका बुद्धि मिट जाती है। यानी ये इच्छाओं की पूर्ति, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति अनेक है, एक प्रकार से इनका व्यवसाय चलता है। लेकिन भगवान की बुद्धि, भगवान की प्राप्ति की बुद्धि एक है, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवसाय धंधा नहीं होता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह बहुत शीघ्र से शीघ्र परमात्मा को प्राप्त करने का एक निश्चय कर ले। जो इच्छा करे हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। इंसान जो पक्का निश्चय कर लेता है, यदि वह सात्विक है, ईश्वर को प्राप्त करने का है, तो भगवान की कृपा से वह दुर्लभ यानी कठिन नहीं। क्योंकि केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर न जाने कब छूट जाए, कब मृत्यु हो जाए, और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य होता है 84 लाख योनियों से हटकर के, यानी मुक्ति प्राप्त करने का, परमात्मा की प्राप्ति करने का, और हम उस परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त न कर सकें, वंचित न रह जाएं, इसलिए तत्परता पूर्वक, उतावली पूर्वक, जैसे सांसारिक भोग विलासों में जीव उलझता है, सुख सुविधाओं को खोजता है, उन्हें न खोजते हुए परमात्मा को प्राप्त करने का भाव होना चाहिए। हरि ओम तत्सत।